अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती काबिल तारीफ़ हैं आप हज़रात कि आप हज़रात ने अपनी इस बस्ती में जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात की ज़िंदगी को सजा दे। कुछ लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, शायद पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाथ उठा के बताएं कितने लोग पहचान रहे हैं? सब पहचान रहे हैं? माशाअल्लाह। आप सब भूल गए। आप ही के दरमियान बहड़ी की बहुत अजीम हस्तियां हमारे सामने बैठी हुई हैं। बड़े भाई इज़्ज़त माब सलीम अख्तर साहब, वहीं पर हमारे शमीम सिद्दीकी साहब, मकबूल भाई साहब और दीगर हजरात जो अपना कीमती वक्त निकाल कर के गौसे आज़म की इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। अब तमाम लोग भूल ही गए हैं तो मैं याद दिला देता हूँ, है नहीं? सब लोग भूल गए, आपने सबूत दे दिया, कोई बात नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आज इस महफिल में 6 साल रहा, लेकिन एक चेहरा मेरे निगाहों के सामने है। उससे पहले मैंने बहुत मिलादे पढ़ी, जलसे कराए। इत्तेफाक है कि आज वो हमारे सामने है। नाम सुनना चाहेंगे? कौन है? अच्छा, अब हाथों को उठा के बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं कि वो कौन है। वो हमारे मंजूर भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको सलावत रखे। बहुत मोहब्बत रखते हैं, पूरी बस्ती से मोहब्बत करते हैं और मुझसे ही बहुत मोहब्बत करते हैं, है नहीं? तमाम लोग बेदार हैं माशाअल्लाह। मुझसे कब्ल शहजादे गौसे आज़म गोले गुलजार सियादत नबीर हुजूर मोहसिन मिल्लत अल्लामा सैयद आसिम मियां साहब ने बहुत ही शानदार जानदार खिताब आप हजरात के सामने पेश किया। आवाज थोड़ी बढ़ा, इसकी आवाज। हजरत ने गौसे आज़म की बारगाह में बहुत अच्छा बयान किया और आप हजरात ने भी बहुत अच्छा समाअत किया। ये हुसैनी कमेटी के नौजवान बैठे हैं। कुछ बच्चे थे जो अब मैं था, अब वो माशाल्लाह नौजवान हो गए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को सलामत रखे। आपसे सही करने के लिए कहा था, आपने और ख़राब कर दिया। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। जैसी सेटिंग वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। फरमाते हैं आला हजरत, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी
मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब अहले सुन्नत नईम सादी साहिब क़िबला। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आइए बारगाह रिसालत में इसी बेदारी के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व करीमिना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। काफ़ी टाइम से थोड़ी तबीयत नासाज है, मैंने इनसे कहा था मैक थोड़ा सही कर देना जिससे कि आवाज़ थोड़ी देर चल जाए, लेकिन मैक थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम जिक्र रसूल में बैठे हैं, चंद बातें आप तक पेश कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से मोहब्बतों से समात कर रहे हैं, ऐसे ही समात करते रहिएगा। एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। हेलो, अच्छा कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं ना, तो मजमे के अंदर से कोई नारा लगा दे। अच्छा है, हेलो, बेड़ा पार कह दीजिए, सबका बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। हम तो मसलक के आला हजरत वाले हैं ना, सारे नारे लगाते हैं माशाअल्लाह, और इसी को इत्तेहाद कहते हैं। ये इत्तेहाद नहीं है कि अजीम अनवर के यहाँ महफिल सजे तो अजीम अनवर शाहजी मियाँ का भी नारा लगाएं, कुतुबुल मदार का भी नारा लगाएं, आला हजरत का भी नारा लगाएं, और किसी दूसरे के यहाँ पर महफिल सजे तो वो सिर्फ अपना ही नारा लगाए, किसी दूसरे का नारा ना लगाए। और जब स्टेज पर आए सलीम अख्तर साहब, जब दुआ के साथ दुआ के लिए महक दिया जाए तो आइम्मा उलमा दुआ ये करते हैं कि इत्तेहाद पैदा फरमा, इत्तेहाद कायम फरमा। अच्छा आप बताइए इत्तेहाद कहाँ से हो जाएगा? है नहीं, दो भाई हैं, जब एक भाई दूसरे भाई को बुलाएगा, दूसरा भाई उसको बुलाएगा, तभी तो इत्तेहाद होगा, है नहीं? तो इत्तेहाद तब होता है जबकि सबके यहाँ बराबर हर एक अल्लाह के वली का जिक्र हो। माशाअल्लाह ये मोहल्ला लोधीपुर है नहीं, बिलाल मस्जिद है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, और अभी शाहिद रजा ने जो निजामत कर रहे हैं बड़े अच्छे माशाअल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। इन्होंने कमेटी वालों के नाम सुनाए कि नहीं सुनाए? सब रजा 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 रजाई थे, है नहीं? लेकिन माशाअल्लाह यहाँ पर फैजान शाहजी भी बरस रहा है और फैजान कुतुबुल मदार भी बरस रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इत्तेहाद सिर्फ ज़बानों तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो इत्तेहाद की बू स्टेज से भी आना चाहिए। मगरिब बाद फातिहा में हूँ तो वहाँ भी ज़बान से इत्तेहाद की बू आना चाहिए। मैं अगर कहीं दुआ करूं तो हर वली का नाम लेता हूं, आप हजरात दुआ में रहते हैं, फातिहा में जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे खुतबा उलमा और आइम्मा मसाजिद हैं जिनकी ज़बान पर आला हजरत का नाम आता ही नहीं है। नाम रजा तो बहुत बड़ी बात है, आला हजरत का कलाम पढ़ना भी उनके ऊपर दुश्वारी गुजरती है। उनकी महफिल में अगर कलाम रजा पढ़ लिया जाए तो बड़े परेशान होते हैं। वहीं पे जुब्बा हो तो जुब्बा खींच देते हैं, कुर्ता हो तो कुर्ता खींच देते हैं। वो तो कुर्ते मजबूत होते, वरना कितनों के तो फट गए होते। इतनी अदावत और इतनी दुश्मनी, इतना हसद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से रखने वाले रख रहे हैं, लेकिन तारीख शाहिद है अहमद रजा से जितना हसद किया, जितनी अदावत रखी, अल्लाह ने अहमद रजा को उतनी अजमत देता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अहमद रजा का कभी कोई जिक्र नहीं घटा, इसलिए कि अहमद रजा ने किसी दुनियादार की नहीं बल्कि मुख्तार कायनात की तारीफ की।
करूं मत है अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाहजियो मदार। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने कभी किसी वली की शान में गुस्ताखी नहीं की माज़अल्लाह, और यही दर्स बरेली की सरजमीन से आज भी आ रहा है। अभी देखा आपने गुले गुलजार सियादत अल्लामा सैयद आसिमुल कादरी ने कितना अच्छा खिताब किया, हर वली का नाम लिया, हर वली का जिक्र किया, हर वली की शान बयान की। यही तो पैगाम आला हजरत है, यही तो मसलक के आला हजरत है। मैं कहना चाहता हूँ, जब अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज है तो हर स्टेज से हर वली का नाम क्यों नहीं आता, हर स्टेज से हर वली का जिक्र क्यों नहीं होता, हर स्टेज से हर वली की बड़ाई तारीफ और तौसीफ क्यों नहीं होती। ये इत्तेहाद रही, ये सिर्फ मतलब की बात है। जहां मतलब अपना हो वहां इत्तेहाद की बात करो, है नहीं? इसे इत्तेहाद नहीं कहते। मैं इस इत्तेहाद से मुत्तफिक नहीं हूं। आप मुत्तफिक हैं क्या? हाँ, हमारे बहली के मौजूद हजरात बैठे हुए ये सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब समझ रहे हैं। इत्तेहाद उसे कहा जाता है कि हर स्टेज और हर दुआ से हर वली का नाम आना चाहिए। जैसे हमारे इस स्टेज से हर वली का नारा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी वली को फरामोश नहीं किया जाता। यही पैगाम आला हजरत है। आइए एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये कमेटी का नाम है हुसैनी कमेटी। पीछे बैनर लगा है, बड़ा अच्छा पंडाल और डेकोरेशन किया आपने। मैंने भी देखा पीछे फ्लैक्स सलीम अख्तर साहब, तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन बच्चों ने इसमें पीले और लाल गुलाब लगाकर कैसा लग रहा है, पता नहीं कितनी मात्राएं हैं, कितनी बिंदियां हैं, क्या क्या लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा। आगे कभी फ्लैक्स लगाएं, उस पर कुछ भी डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद खूबसूरत हुआ करता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। बतहा में रहमतों के चश्मे बहा दिए हैं, शोरीदा बस्तियों में गुलशन खिला दिए हैं। यसरब की सरजमी को जन्नत बना दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब ये बंद समाप्त करें और हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा। सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबिया तुझ पर उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे रजा, शाहजियो मदार। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। सिद्दीक बन के चमका, हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। आका की बारगाह में जिंदगी के शब रोज गुजर रहे हैं। हजरत रबिया सहाबी रसूल, आका की बारगाह में मेरा नबी रात को उठा, मुस्तफ़ा उठ रहे हैं किस लिए? नमाज तहज्जुद के लिए। हम और आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की। मेरे ऊपर और आपके ऊपर नमाज फर्ज है 5 वक्त की। लेकिन इमाम उल अंबिया की शान देखो, मुख्तार कायनात की शान देखो, हमारे नबी की शान देखो। अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने 6 वक्त की नमाज को फर्ज किया। नमाज तहज्जुद आका पर फर्ज थी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यहीं से फर्क बता रहा है। शमीम सिद्दीकी साहब वो जो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह, नबी को अपनी तरह
ये नबी को बड़ा भाई जिनकी किताबों में आज भी लिखा हुआ है, नईम रजा सादी कहना चाहता है, अरे नादान, ना नबी तेरी तरह, ना नबी की तरह तू देख, नबी की शान देख। अल्लाह ने तुझ पर नमाज फर्ज की 5 वक्त की और मुस्तफा पर अल्लाह ने नमाज फर्ज की 6 वक्त की। नमाज़े तहज्जुद आका पर फर्ज थी इस्माइल भाई, 6 वक्त की नमाज मुस्तफा पर फर्ज थी। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशवाने नबूवत हैं। आका रात में बेदार हुए नमाज के लिए। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी पेश किया वुजू के लिए, मुस्तफ़ा की बारगाह में वुजू के लिए पानी पेश किया। आका ने वुजू किया, वुजू करने के बाद मेरे नबी ने हजरत रबिया से फरमाया, सल या रबिया, हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? कह दीजिए सुभान अल्लाह। इख्तियार देखो, इख्तियार, ये मेरे नबी की पावर है, पावर। हर आदमी हर एक से नहीं कह सकता बोल क्या मांगना चाहता है। ये वही कहेगा जिसके पास इतनी ताकत होगी, इतनी कुव्वत होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सल या रबिया, रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? मेरे नबी ने अपने जुमले को मुतलक रखा, मुक़य्यद नहीं किया, कोई कैद न लगाई। हे रबिया माल मांग, माल दूंगा। हे रबिया औलाद मांग, औलाद दूंगा। हे रबिया इज्जत मांग, इज्जत दूंगा। नहीं, मुस्तफ़ा मुतलक फरमा रहे हैं, हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल या रबिया, हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? ये इरशाद किसने फरमाया? जवाब आएगा मुख्तार कायनात, जाने कायनात, इमामुल अंबिया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से फरमा रहे हैं, सल या रबिया, हे रबिया मांग ले, क्या मांगना चाहता है? रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? अब देखो मांगने वाले की, मांगने वाले ने भी क्या मांगा। कसम खुदा की, आज का हम में से कोई होता तो कह देता, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूँ, दौलत नहीं है, दौलत दे दीजिएगा। या रसूल अल्लाह इज्जत मिल जाए। लेकिन सहाबी रसूल थे, आका ने इरशाद फरमाया, सल या रबिया, हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? हजरत रबिया सोच रहे हैं, आका से मांगे तो क्या मांगे? दौलत मांगेंगे, दौलत यहीं पर रह जाएगी। इज्जत मांगेंगे, इज्जत चंद दिन की है। शोहरत मांगेंगे, शोहरत चंद दिन की है। आखिर मांगा क्या जाए? आका फरमा रहे हैं, रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? रबिया ने अर्ज किया, आका जो मांगूंगा मिलेगा, जो मांगूंगा मिलेगा। आका ने इरशाद फरमाया, हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र गौसे आजम। बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह। पता चला कोई किसी को कुछ नहीं देता, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। अगर कोई देने वाला है तो वो आमना का लाल इमामुल अंबिया हैं, मेरे आका हैं। और तारीख शाहिद है, जब मैदान मैशर होगा, माँ बेटे से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। कुरान कह रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। मैदान मैशर वो मैदान होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना भाई भाई का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा, ना बीबी शौहर की होगी, ना शौहर बीबी का होगा। कोई किसी का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन कसम खुदा की, कोई किसी का पुरसाने हाल हो ना हो, लेकिन हमारे आका अपनी गुनहगार उम्मत को तलाश कर रहे हैं। बहुत अच्छा हजरत। और आला हज़रत फरमाते हैं, ऐसे तलाश कर रहे होंगे अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही है?
अगर आ रही है तो हाथों को उठाकर बताएं सुभान अल्लाह। तो झूम कर बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, माशाअल्लाह नवाब जवानी साहब बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा इन्होंने। और मेरे बाद एक अजीम लहजा अजीम अनवर साहब बैठे हुए हैं, उनको भी आप समाअत करेंगे। इसी तरीके सुनते रही, झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। हाफिज शमशाद साहब बैठ जाओ, बड़ी मेहनत की कमेटी वालों ने, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कामयाब फरमा दे और इंशाअल्लाह हमारा जलसा कामयाब हो गया माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप सोच रहे होंगे आपने कैसे मोहर लगा दी कामयाब हो गया, है नहीं? आप सोच रहे होंगे आपने कैसे मोहर लगा दी कामयाब हो गया। मैंने मोहर इसलिए लगा दी कि जिस महफिल में औलाद गौसे आजम आ जाए तो वो जलसा अपने आप कामयाब हो जाता है। जिस महफिल में नबी की औलाद आ जाए तो भला उस जलसे को कामयाब होने से कौन रोक सकता है नहीं? कोई नहीं रोक सकता। ये जलसा हमारा कामयाब हो गया। अब आका का इख्तियार देखो, मेरे नबी की शान देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, सिद्दीकी साहब बिलाल नगर के अंदर कोई भी एक बदअकीदा नहीं है। इस मोहल्ले के अंदर एक भी बदअकीदा नहीं है। सलीम अख्तर साहब, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हालांकि हमारी बहली के अंदर अब सब एक चल रहा है, बहुत हालात खराब है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इसके अंदर एक भी बदअकीदा नहीं है। और इस चीज पर आप खास तवज्जो रखना, कोई बदअकीदा इसमें आना न पाए, है नहीं? कह दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, सल या रबिया, हे रबिया मांग। क्या मांगना चाहता है? वो जो कहते हैं कि मुस्तफा को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। अरे नादान देख, मेरे नबी की पावर देख। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सल या रबिया, हे रबिया मांग। क्या मांगना चाहता है? रबिया मांग ले। हे रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? अब हजरत रबिया की ख्वाहिश देखो, या रसूल अल्लाह जो मांगूंगा मिलेगा। हाँ हाँ, जो मांगोगे मिलेगा। या रसूल अल्लाह जो मांगूंगा मिलेगा। काम जो मांग लो आज मिलेगा। मेरे नबी से सबिया रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह न दुनिया की दौलत चाहिए, न दुनिया की शोहरत चाहिए, न दुनिया की इज्जत चाहिए, न दुनिया की जाओ हशमत चाहिए। या रसूल अल्लाह ये दुनिया की हर एक चीज फना होने वाली है, दुनिया की हर एक चीज फानी है। या रसूल अल्लाह मैं आपको जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। दीजिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जन्नत और जन्नत के साथ साथ आपका साथ चाहता हूं। अगर खाली जन्नत मांगते तो हजरत रबिया को आका जन्नत अता कर देते। अगर रबिया माल मांगते आका माल दे देते। अगर रबिया जाओ हशमत मांगते आका दे देते। रबिया ने सोचा अगर माल मांगूंगा यही रह जाएगा, जाओ हशमत यही खत्म हो जाएगी, दुनिया फना होने वाली है। क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसको मांग कर दुनिया में भी नाम कमाऊं और मरने के बाद फिर आका के साथ रहूं। या रसूल अल्लाह जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। आका ने इरशाद फरमाया, ए रबिया जन्नत में तुम जाओगे और मेरे साथ रहोगे। ए रबिया इसके अलावा कुछ और मांगना चाहता है तो वो भी मांग लो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ए रबिया इसके अलावा कुछ और मांगना चाहते हो? अब हजरत रबिया की ख्वाहिश देखो। हजरत रबिया अर्ज करते या रसूल अल्लाह जिसको मुस्तफा और मुस्तफा का साथ मिल जाए भला उसको उसके बाद किस चीज की जरूरत रह जाती है। या रसूल अल्लाह इसके अलावा अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए रबिया जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। ये मेरे नबी का इख्तियार है, ये मेरे नबी का पावर है। एक हदीस और सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूं, उससे पहले बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और जिक्र गौसे आजम की महफिल है नहीं। सैयद आसिम में साहब ने गौसे आजम पर बड़ा अच्छा, मैंने सोचा लाओ कुछ बातें चंद बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपके सामने बयान हो जाएं, झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा का दिन था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद जानिसार सहाबा के सामने खुतबा दे रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे जानिसार सहाबा, आज हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि नमाज ईद अदा करेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। एक सहाबी हैं, वो अल्लाह के हबीब की बारगाह में खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पहले नमाज उसके बाद कुर्बानी। आका ने इरशाद फरमाया, पहले नमाज है, नमाज के बाद कुर्बानी, और जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं बल्कि खाली गोश्त है। मचल गए, या रसूल अल्लाह, मैं अभी घर से आया, मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, मैंने उस बकरी के बच्चे को ज़िबह कर दिया, या रसूल अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। कहा, ए सहाबी, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और है? कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले अगर कुर्बानी की तो वो उसकी कुर्बानी नहीं है, वो सिर्फ खाली गोश्त है। कुर्बानी नमाज ईद के बाद है, और ये हुक्म शहर के अंदर है, गांव का हुक्म दूसरा है। गांव के लिए शरीयत का हुक्म ये है, इसलिए कि वहाँ ईद की नमाज नहीं, जुमे की नमाज नहीं, तो शरीयत ने कहा गांव के अंदर सुबह सादिक के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। बात यहाँ पर शहर की। आका ने इरशाद फरमाया, नमाज ईद के बाद हम कुर्बानी करेंगे। साहबी मछली, या रसूलल्लाह, मैं तो कुर्बानी पहले कर चुका। मेरे आका का इख्तियार देखो, मेरे आका की पावर देखो, मेरे आका की शान देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार सहाबी, उसके अलावा कुछ और है? अर्ज करते हैं, आका हाँ, एक बकरी का 6 माह का बच्चा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब कुर्बानी के अंदर बकरे की उम्र शरीयत ने 1 साल की रखी है, और भैंस और इसके अलावा जानवर की उम्र 2 साल की, और ऊंट की उम्र 5 साल की रखी गई है। ऊंट की उम्र कितनी है? 5 साल। भैंस और उसके अलावा जानवर की उम्र 2 साल। बकरी बकरा हो तो उसकी उम्र 1 साल। ये बात अपने जहन में रखिए। 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो बकरी की कुर्बानी जायज नहीं है। भैंस है 2 साल से 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ऊंट 5 साल से 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मुस्तफ़ा का कानून कह रहा है, आका की हदीस बता रही है, ये शरीयत कह रही है। वो सहाबी मचले, या रसूल अल्लाह, है तो, लेकिन 6 माह का बकरी का बच्चा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हे बेनजानिसार सहाबी, परेशान मत हो, तुम उस 6 माह के बकरी के बच्चे को ज़िबा कर लो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये पावर है नबी की, ये इख्तियार है मेरे आका का, ये शान है नबी की। वो जो कहते हैं कि आका के पास पावर नहीं, कसम खुदा की, नईम रजा सादी कहता है, मेरा नबी कायनात का नबी, कानून दां भी थे, मुस्तफा कानून साज भी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जश्न ईद मिलाद नबी है आला का शेर के, वो जो न थे तो कुछ न था, मुस्तफ़ा न थे तो कुछ न था। न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न इंसान थे, न जिन्नात थे, न पेड़ पौधे थे, न पहाड़ था, न दरिया था, न दरख्त था। दुनिया के अंदर कुछ न था। और आगे बताऊं, कसम खुदा की, मुस्तफ़ा न थे, न फरिश्ते थे, न मलाइका थे, दुनिया के अंदर कुछ न था। और आगे बढ़कर के बोलूं, अरे मेरे मुस्तफ़ा न थे तो परवरदिगार भी छुपा हुआ था। उसने अपना रब होना भी जाहिर नहीं किया, लेकिन जब परवरदिगार ने चाहा कि अपने हबीब को भेजूं, तो परवरदिगार आलम ने अपने नूर से सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने
अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। नूर मोहम्मदी सबसे पहले पैदा हुआ। अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात की किसी भी शय को न बनाता, न आसमान को पैदा करता, न जमीन को पैदा करता, न जिन्नात को पैदा करता, न इंसान को पैदा करता, न नबातात को पैदा करता, न पहाड़ों को पैदा करता। ए हबीब, दुनिया में जो कुछ भी बना रहा हूँ, दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है, ए हबीब, ये सब आपका सदका है, ये सब आपका सदका है। आदम आए हैं, मुस्तफ़ा के सदक़े में आए हैं। शीश आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। ज़करिया आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। याह्या आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। मूसा आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। ईसा आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। अंबिया आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। अली आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। अबू बकर आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। उस्मान आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। उस्मान आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। उमर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। बिलाल आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। सहाबा आए, मुस्तफ़ा का सदका। ताबई आए, मुस्तफ़ा का सदका। और इमामुल औलिया हुजूर गौसे आजम आए हैं तो ये भी मुस्तफ़ा का सदका। मचल के बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम आ रहे हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। हिंदुस्तान का राजा, हम सबका ख्वाजा, अजमेर की सरजमीन पर जो आज भी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान की धरती पर अपनी कब्र अनवर के अंदर आराम कर रहा है। आज कोई पीएम हो, लेकिन कसम खुदा की ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी दिल की ख्वाहिश होती है एक चादर बारगाह ख्वाजा में भेजूं, इसलिए कि सल्तनत अगर हकीकत में हिंदुस्तान की कोई कर रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज कर रहा है। ख्वाजा को ख्वाजियत मिली है, मेरे नबी का सदका है। शामदार आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। महरारा वाले आए हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ आए हैं, ये मुस्तफ़ा का सदका है। और बरेली का अहमद रजा फाजिल बरेलवी तशरीफ़ को इस दुनिया में आया, ये भी मेरे आका का सदका। सरकार मुफ्ती आजम आए, मुस्तफ़ा का सदका है। और ताजुश शरिया आए तो ये भी मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हे नबी, हे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं कायनात की किसी भी शय को पैदा ना करता। और आगे फरमा रहा है, मेरा आपका रब। मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्यों खामोश बैठे हैं, कोई परेशानी है? बड़े भाई बैठे हुए क्यों डर रहे हैं? हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। अब डरने की क्या बात है, झूमकर बोले सुभान अल्लाह। किस चीज का डर है? अरे क्या घर में जो है उसे नहीं डर रहे हैं? बड़े हालात खराब हैं, वो बाद में होगी। यहाँ पर हम जिक्र रसूल बैठे सुभान अल्लाह, जिक्र गौसे आज़म बैठे, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, अगर आपको ना भेजता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता, मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो सब कुछ तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, सब कुछ तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। अब आला हज़रत का शेर सुनो, बस ये शेर पूरा करने के बाद अपनी जगह ले रहा हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह। शेर सब सुनते हैं, दूसरा मिसरा इतना मकबूल हुआ है कि सलीम अख्तर साहब जगह जगह लिखा होता है, जान है तो जहान है। सिद्दीकी साहब आप भी माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, जान है तो जहान है। यह आला हज़रत की शायरी मकबूल बारगाह रिसालत हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे रजा की शायरी अल्लाह के हबीब ने मकबूल फरमा ली है। वो जो न थे तो कुछ न था, इतना समझ में आया? कितनों के हाथ उठा बताए? वो जो न थे तो कुछ न था, मुस्तफा न थे तो कुछ न था मंजूर भाई। अब दूसरा जुमला है, वो जो न हो तो कुछ न हो। समझ रहे हैं? बस शेर सुनाकर बैठ रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ये समझ लीजिए। वो जो न थे तो कुछ न था, मुस्तफा न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। पता चला कि मुस्तफा भी हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका हैं,
तभी तो आसमान है, तभी तो जमीन है, तभी तो चांद है, तभी तो सूरज है, तभी तो इंसान है, तभी तो जिन्नात हैं, तभी तो नबातात हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो साबित हो रहा है आका बज़ाहिर हमारी नजरों से ओझल हो गए, लेकिन आज भी मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और मेरा नबी जिंदा है, ऐसा जिंदा। आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाना। बाबा सुभान अल्लाह, बहुत हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। ये शेर याद कर लीजिए, अगर मुस्तफ़ा न हुए तो समझ लो क़यामत आ जाएगी। इंसान मर जाएंगे, जिन्नात मर जाएंगे, आसमान फना हो जाएगा, पहाड़ कड़िया सब कुछ फना हो जाएगा जब मुस्तफ़ा न रहेंगे। याद रखो, इसलिए पता चला आका कल भी थे और आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुछ गलती हो गई तो मौला ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।